आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हंगामे के बीच पारित हुआ अनुपूरक बजट। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में सुशासन सप्ताह का किया शुभारंभ। कहा, सुशासन के प्रतीक हैं अटल जी। पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश ने देश में हासिल किया तीसरा स्थान। अब तक 18 लाख से अधिक लोगों ने कराया पंजीकरण। और रेलवे अगले महीने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले के मद्देनजर चलाएगा 34 विशेष रेलगाड़ियां। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल शीतकालीन सत्र के दौरान आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पारित हो गया। इससे पहले विधानसभा में आज की कार्रवाई शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के विधायक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर वेल में पहुंच गए। हंगामे के बीच विधानसभा के सभी विधायी कार्य निपटाए गए और अनुपूरक बजट पास करने के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। सपा विधायकों के हंगामे पर प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर सपा और कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही हैं। विपक्ष और खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने हंगामा किया। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की फोटो लेकर के नारे लगा रहे थे। यहाँ भी इनकी अराजकता दिखी। तो बाबा साहब का सम्मान इस तरह से तो नहीं हो सकता। बाबा साहब का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने सदैव किया है और आज इन लोगों ने हंगामा करके फिर से एक बार प्रदर्शित किया है। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान आज संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में सीएजी रिपोर्ट पेश की। साथ ही उन्होंने विपक्ष के हंगामे के बीच महाकुंभ की तैयारियों के बारे में जानकारी दी और कहा कि महाकुंभ दुनिया का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। कुंभ दुनिया का एक बड़ा इवेंट है और इन लोगों ने भी मांग की थी कि कुंभ के ऊपर चर्चा कराई जाए। आज सरकार तैयार है। कुंभ जैसा आयोजन पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। 40 करोड़ लोगों के कुंभ में आने की संभावना है। 13 जनवरी से लेकर और 26 फरवरी तक 45 दिन तक कुंभ का आयोजन होगा। दुनिया के दूसरे देशों के लोग, पूरे देश के लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आज उस जैसे महत्वपूर्ण विषय पर ये लोग चर्चा से भाग रहे हैं। भाजपा नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने सदन में सभी को महाकुंभ में आने के लिए आमंत्रित किया। उधर विधान परिषद में भी आज अनुपूरक बजट पास होने के साथ ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। विधान परिषद में आज उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन और उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग संशोधन विधेयक समेत 12 विधेयक पारित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में सुशासन सप्ताह का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व और कार्यों से संबंधित प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। प्रदेश सरकार श्री वाजपेयी के जन्मदिवस की 100वीं वर्षगांठ पर 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मना रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी सुशासन के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि श्री वाजपेयी ने देश के विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करना, देश के अंदर अंत्योदय की योजना, हर गरीब को, हर वंचित को उसका अधिकार मिले, इसको लेकर के अंत्योदय कार्ड की योजना, राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई रही हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कार्य रहा हो, अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग को उनका अधिकार दिलाने की कार्रवाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का रहा हो, या वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर होना चाहिए, स्वर्णिम चतुर्भुज और विश्व स्तरीय हाईवे, ये अटल जी की देन है। श्री योगी ने कहा कि सुशासन सप्ताह के तहत प्रदेश भर में 25 दिसंबर तक विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के 100वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ये आयोजन पूरे साल जारी रहेंगे। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, संस्कृति व पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी मौजूद रहे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज मिर्जापुर के बरही ग्राम सभा में ग्रीन आर्मी ग्रुप की महिलाओं के कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ग्रीन आर्मी की महिलाओं की सराहना की और प्रशासन से उनकी मुहिम को सहयोग करने की अपील की।
ग्रीन आर्मी की महिलाओं को अभिनंदन करने के लिए वे लोगों ने प्रयास शुरू किया, प्राणों छुड़वाने का प्रयास शुरू किया और बच्चों की पढ़ाई हो इसके लिए प्रयास आरंभ किया। अब हमें इसमें सहयोगी बनना है, सरकार भी सहयोगी बने, सभी अधिकारी सहयोगी बने और उनकी जो ताकत है ताकत का उपयोग करें, मार्गदर्शन करें। कार्यक्रम में राज्यपाल ने ग्रीन आर्मी की महिलाओं से संवाद भी किया। मिर्जापुर में नशा मुक्ति और महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही ग्रीन आर्मी की सदस्य शशिलता ने बताया कि उनकी इस मुहिम से महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है। ग्रीन आर्मी से बहुत बदलाव आया है, महिलाएं जागरूक हुई हैं, आत्मनिर्भर हो सकी हैं। यहाँ पे 500 महिलाएं आई हैं, जो महिलाएं कार्य करना चाहती हैं उनको सिलाई मशीन दिया जाता है, बच्चियों को पढ़ने के लिए साइकिल वितरण किया जाता है। बहुत सारा बदलाव आया है और हम ये जानते हैं कि हमारा ये मिशन है कि नारियों अपने को जागो और अपनों को पहचानो, ये हमारा नारा है। इससे पहले राज्यपाल ने सोनभद्र के वनवासी कल्याण आश्रम से संबद्ध सेवा समर्पण संस्थान सेवा कुंज आश्रम में वनवासी बच्चों के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। साथ ही सोनभद्र में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को मृत्यु दर कम करने और आयुष्मान कार्ड शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। वाराणसी के दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल को अपग्रेड करके 430 बेड का अस्पताल बनाने के साथ ही चिकित्सा महाविद्यालय बनाया जाएगा। इसके लिए आज उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक की उपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग और दमानी ग्रुप के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस समझौते से प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में और मजबूत बनेगा। PM सूर्य घर योजना के तहत सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश देश भर में गुजरात और महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पर है। अब तक प्रदेश में 32,000 से अधिक सोलर रूफटॉप पैनल लगाए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में 25 लाख सोलर रूफटॉप पैनल लगाने का है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश में सोलर रूफटॉप पैनल के लिए अब तक 18 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं, जिनमें से 32,000 से अधिक घरों में पैनल का इंस्टॉलेशन भी पूरा कर लिया गया है। PM सूर्य घर योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता के पैनल के लिए केंद्र सरकार 30,000 रुपए और प्रदेश सरकार 15,000 रुपए की सब्सिडी देती है। इसी तरह 2 किलोवाट के कुल 90,000 रुपए और 3 किलोवाट या उससे ऊपर के पैनल के लिए कुल 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस योजना की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा। मध्य रेलवे ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले के लिए 34 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है। महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। ये विशेष रेलगाड़ियां मुंबई, पुणे, नागपुर और अन्य शहरों से चलाई जाएंगी। कुंभ मेले के लिए विशेष रेलगाड़ियों की बुकिंग 20 दिसंबर से शुरू होगी। इन विशेष रेलगाड़ियों में बिना आरक्षण के भी यात्रा की जा सकेगी। महाकुंभ में साइबर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी IIT कानपुर को सौंपी गई है। IIT कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने बताया कि विशेषज्ञों की यह टीम AI सहित अन्य माध्यमों से साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के साथ फर्जी वेबसाइट बनाकर श्रद्धालुओं को ठगने वालों पर भी लगाम लगाएगी। कुंभ मेले में इस बार IIT कानपुर कई प्रकार से सहयोग कर रहा है। उनमें से एक है साइबर सिक्योरिटी के तरफ से जो समस्याएं आ सकती हैं उनका कैसे समाधान किया जाए। उदाहरण के तौर पे कई सारी फेक वेबसाइट्स बन गई हैं जो कि बता रही हैं कि आपको हम यहाँ रहने की व्यवस्था कर देंगे, आप पैसे जमा कर दीजिए, जबकि वास्तव में कुछ है नहीं। तो ऐसी वेबसाइट को ढूंढ के उनको आइडेंटिफाई करना, उनको बंद कराना और जो भी उसके पीछे हैं उनको नोटिफाई करना, ये काम एक जो हमारे साइबर सिक्योरिटी की टीम है ये कर रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हंगामे के बीच पारित हुआ अनुपूरक बजट। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में सुशासन सप्ताह का किया शुभारंभ। कहा, सुशासन के प्रतीक हैं अटल जी।
पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश ने देश में हासिल किया तीसरा स्थान। अब तक 18 लाख से अधिक लोगों ने कराया पंजीकरण। और रेलवे अगले महीने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले के मद्देनजर चलाएगा 34 विशेष रेलगाड़ियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।